नमस्कार। 23 सितंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राहु और केतु का वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ आचार्य इंद्रदेव जी हैं। अब हम हमें बताएंगे कि अगली राशि मिथुन पर राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य इंद्रदेव जी का। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी। जी आचार्य जी, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके ऊपर राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे? जी नेहा जी, सबसे पहले तो जब कोई भी ग्रह गोचर करता है, राशि परिवर्तन करता है, सबसे देर में राशि परिवर्तन बृहस्पति, शनि और राहु ही करते हैं, है ना। जी राहु एक राशि पर लगभग 18 महीने तक रहता है। और 18 महीने किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि राहु हमेशा सबके लिए अनिष्ट नहीं करता है। जी अब जैसे जिसकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन में होगा, जी 3, 6, 11 भाव में होगा, या राहु की दशा अंतर्दशा आदि होगी, और उसको राहु के गोचर का बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। 23 सितंबर को तकरीबन सुबह 7:38 पे 7:38 पर ये मिथुन राशि से वृष राशि पर गोचर करेंगे। जिसे हमेशा वक्र चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो गोचर करेंगे। और ये लगभग अप्रैल महीने की 18 महीने तक, 2022 तक ये इसी राशि पर रहेंगे। तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है तो उसका एक अपना अलग प्रभाव है। बहुत वैसे राहु की पर्सनली राशि कोई भी नहीं है, राहु का भौतिक अस्तित्व कोई नहीं है, लेकिन जिस राशि पर बैठता है उस राशि के हिसाब से वो फल प्रदान करना जातकों पर शुरू कर देता है। राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है। राहु व्यक्ति को बहुत कामयाब भी करता है, और राहु अगर अनिष्ट हो तो व्यक्ति को खराब भी कर देता है। ऐसा भी लिखा गया है कि राहु मारे तो फिर कौन तारे, यानी राहु जब ज्यादा अनिष्ट हो जाए, गोचर में भी खराब हो या जन्म पत्रिका में खराब हो, दशाएं भी अनिष्ट चल रही हो, राहु जब अत्यधिक खराब हो तो व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने तक भी राहु भेजा करता है। जब राहु का अच्छा प्रभाव होता है या राहु जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठता है, तो अब भी 23 सितंबर को जब राहु गोचर करेगा तो आगे 18 महीने तक जिनका राहु अच्छी स्थिति में हो गया, जन्म पत्रिका में अच्छा होगा। इसीलिए जब भी कोई ग्रह गोचर करने वाला हो तो पत्रिका अपनी जरूर चेक करानी चाहिए कि हमारा ये ग्रह बदल रहा है तो ये हमारे कुंडली के किस भाव में जाएगा, तो उसे मुझे क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो जिनका एंटीबायोटिक दवाइयों का काम है, या राहु अचानक धन का फायदा देता है, या जिनका व्यापार विदेश आदि से संबंधित है, या जिनका जन्म यहाँ का है लेकिन वो रहते विदेश में है, तो इन सब लोगों के लिए भी राहु कारक माना जाता है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, अचानक फायदे का राहु कारक है, तो उनको फायदा मिलने वाला है। अब आपने मिथुन राशि की बात की है, मिथुन लगन की पत्रिका ही है ना। मिथुन राशि जिनका चंद्र यहाँ हो तो मिथुन राशि। जी तो आचार्य जी, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कौन कौन से भाव पर इनका जो प्रभाव है रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर बात करें तो कौन कौन से ये भाग हैं जिन पर प्रभाव रहेगा सबसे पहले? जी नेहा जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए जी राहु उनके 12वें घर में द्वादश भाव में गोचर करेंगे 23 सितंबर को, और ये 18 महीने तक यहीं पर रहेंगे। तो सबसे पहले 12वें घर में राहु वैसे तो खराब करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जो जातक विदेश संबंधी प्लान कर रहे हो, या विदेश जाने की तैयारी कर रहे होंगे, या विदेश जाना चाहते होंगे, तो उनको अब इस 18 महीने में हर हालत में कामयाबी मिलने वाली है। जो विदेश से, और जिनका विदेश से जुड़ा व्यापार है, जिनका विदेश से जुड़ा काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या विदेश में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। आगे बात करते हैं, आपने पूछा प्रभाव कहाँ का है, तो राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है चौथे भाव में। राहु की पंचम दृष्टि पड़ी चौथे भाव में। चौथा भाव माता, सुख, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का होता है। तो यहाँ पर माता की स्वास्थ्य में या माता को प्रभावित कर सकता है, या भूमि जायदाद के बातों में अपने पारिवारिक जनों से, घर के लोगों से, परिवार में लेकर कोई छोटे मोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहु के लिए, विशेषकर माता के स्वास्थ्य के लिए, माँ के लिए। और यहाँ पर आप 18 महीने तक कोई भी
इन्वेस्ट करते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई नई चीज़ परचेज करते हैं, लेते हैं, तो वो बहुत ध्यान से लेने वाले हैं कि राहु यहाँ पर अत्यधिक व्यय कराता है, नुकसान करवाता है, धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है आपकी, या विदेश की यात्रा भी कराता है, तो वैसे भी यात्राएं कराएगा, तो ये खर्चा करवाएगा राहु आपका। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु द्वादश भाव में खर्चा वगैरह भी खूब करवाएगा, लेकिन विदेश के लिए अच्छा होगा, कुछ कार्य सिद्ध करेगा। जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो हर राशि के लिए अनिष्ट नहीं होता, या जैसे किसी राशि के लिए अनिष्ट भी होता है तो वो उसके हर काम के लिए अनिष्ट नहीं हुआ करता है। किसी के स्वास्थ्य में खराबी है तो कारोबार ठीक हो सकता है, कारोबार खराब है तो उसका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। ये बहुत कम ऐसी युति होती है जब हर चीज खराब होती है। तो ये हो गया पंचम दृष्टि राहु की। सातवीं दृष्टि राहु की मिथुन राशि के छठम भाव में पड़ी है ना, छठवें घर में पड़ी जी। तो इस पर क्या प्रभाव छोड़ने वाला है जो राहु है? पहले तो ये, जैसे आपने यहाँ बोला कि माता को इंडिकेट करता है, तो ये घर कौन से हमारे रिलेशन को या हमारे कौन से भाव को इंडिकेट करता है? जी नेहा जी, कुंडली का छठवां घर, यहाँ से हम विचार करते हैं, ज्योतिष में विचार किया जाता है जन्म पत्रिका आदि में, रोग, कोर्ट कचहरी, शत्रु, दुश्मन, है ना, इनका विचार किया जाता है, छाती संबंधित रोग जी। तो जाहिर सी बात है कि राहु की यहाँ दृष्टि, वैसे छठम भाव में राहु खुद बैठे तो बड़ा अच्छा माना जाए, लेकिन दृष्टि छठम भाव में पड़ रही है, द्वादश भाव में बैठ करके दृष्टि छठवें भाव में पड़ रही है, इसलिए यहाँ भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यानी कि छाती संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं, कोर्ट कचहरी किसी का मुकदमा चल रहा है तो वो अभी थोड़ा देर तक चल सकता है, या शत्रुओं की अधिकता बनती है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है अपने बिहेवियर में, अपने बोलचाल में, अपने काम में, सभी काम को कुल मिलाकर के यहाँ पे सावधानी से करने की जरूरत है। अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है 18 महीने तक। जी, अगले भाव की बात करें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही साथ कौन से भाव को ये इंडिकेट करता है? जी नेहा जी, राहु की नवम दृष्टि जन्म पत्रिका के इनके मिथुन राशि वालों के 8वें भाव में पड़नी है जी। अष्टम भाव से वैसे हम आयु का विचार भी करते हैं, अचानक चोट आदि लग जाए, ये गुप्त स्थान माना जाता है ना जी। गुप्त स्थान माना जाता है, यहाँ से गुप्त, इसको गुप्त घर कहते ही है जी। तो आयु वगैरह का विचार करते, तो यहाँ भी विचार यही करना मिथुन राशि के जातकों को, चोट आदि का भय, या फिर किसी तरह की समस्या शरीर को लेकर के यहाँ बन सकती है, अचानक नुकसान शरीर को होने का योग बनाता है, बाद में उपाय की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन सबसे विशेष बात यही है कि मिथुन राशि के जातकों को द्वादश भाव में राहु खर्चा तो करवाएगा, आप कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो भी खर्चा करवाएगा, आपकी यात्रा भी करवाएगा, बहुत सारी यात्रा आपकी हो सकती है, लेकिन विदेश से जुड़ा काम है, अगर आप विदेश जाना कोई चाहता है मिथुन राशि का जातक, उसका काम प्रोसेस में चल रहा है, तो उसको कामयाबी अवश्य मिलनी है। नया जी जी, तो आचार्य जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि रिश्तों पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करेगा मिथुन राशि के जातकों पर? जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो पंचम दृष्टि चौथे भाव में है जी। तो यहाँ जातकों को अपने माँ से संबंध बहुत मधुर रखने चाहिए, माँ का बहुत सम्मान करना चाहिए, माँ की बहुत सेवा करनी चाहिए, माँ की तो वैसे ही बहुत सेवा करनी चाहिए, चंद्र आदि हमेशा अच्छे रहते हैं, लेकिन अभी 18 महीने विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी माँ से जितना प्रेम करेंगे, माँ का जितना सम्मान करेंगे, राहु का उतना ही अनिष्ट प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ने वाला है। यही प्रभाव, ये परहेज करने से ये प्रभाव पॉजिटिव आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। माँ की बहुत सेवा करनी है, माँ का बहुत सम्मान करना है जी। एक तो ये, दूसरा जो शत्रु पक्ष के लोग भी हों, दुश्मन आदि जो शत्रु पक्ष लोग में आप जिसको जानते भी हैं कि हमसे शत्रुता रखते हैं या इनका व्यवहार मेरे प्रति, इनकी सोच अच्छी नहीं है, तो भी उनसे उलझने के लिए ये समय उचित नहीं है। आपको इग्नोर करना चाहिए, उनसे भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये मिथुन राशि का वालों का राहु का गोचर आपके लिए कल्याणकारी साबित हो जाएगा और 18 महीने कुछ चीजों के लिए आपको फायदा दे जाएगा जी। अगर सेहत की बात करें तो सेहत कैसी रहेगी मिथुन राशि के जातकों की? मिथुन राशि के जातकों में हालांकि विशेष सेहत में कोई विशेष समस्या तो नहीं है, ये बाई आंख हो गई जन्म पत्रिका की जी, या फिर हम सेहत, वैसे राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु किन किन चीजों का कारक है ये मैं बता देता हूं आपको। राहु एक पाप ग्रह माना जाता है ना। स्वर भानु नामक राक्षस, उसका सर राहु है और धड़ केतु है, ये पौराणिक कथाएं हैं। तो राहु पापक ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु है बहुत बलवान। राहु के बारे में कहा गया है कि अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम
सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, जिसकी आधि का यानी सर है, अर्ध कार्य महावीर्यम, लेकिन वो बहुत वीर है, बहुत पराक्रमी है, महावीर्यम, चंद्रादित्य विवर्धनम, सूर्य और चंद्रमा को भी अपने प्रभाव से ग्रसित करने वाला, अपना प्रभाव दिखा देने वाला। सिंह का गर्भ संभूतम, सिंहिका नाम के राक्षसी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। जी। तो राहु की बात करते हैं, राहु तामसिक, कठोर, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इलेक्ट्रिक या जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं, जी। तो इनका कारक, संक्रमण का कारक राहु अशुभ हो तो ये सब चीजें समस्या देता है। लेकिन यहाँ पर विशेष समस्या मिथुन राशि के जातकों को नहीं होने वाली है। अगर इनको कुछ समस्या हुई तो बाएं शरीर के बाएं हिस्से में कुछ समस्याएं रह सकती हैं, कोई विशेष समस्या होने के योग नहीं बनते, इनके बचाव रहेगा। परहेज और उपाय करना बहुत जरूरी है। जी, तो अगर उपाय की बात करें तो राहु से जुड़े क्या उपाय मिथुन राशि के जातकों को करने चाहिए? जी नेहा जी, उपाय राहु के वैसे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मिथुन राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। इनको गले में अपने चांदी धारण करनी चाहिए, कन्याओं का पूजन करनी चाहिए। कभी मिथुन राशि के जातक अगर सक्षम है तो अगर वो कन्या दान कर देते हैं तो मुझे लगता है कि राहु का अक्सर उन पर प्रभाव अच्छा मिला करता है। कन्या पूजन, जी। भगवान गणेश जी की आराधना, गले में चांदी पहनना है और छोटी कन्याओं को दान पुण्य या उनका पूजन सम्मान करते रहना है। शाकाहारी रहना है। धूम्रपान अगर आप मिथुन राशि के जातक करते हैं तो इसका बिल्कुल परित्याग कर दें 18 महीने। अगर आप राहु का फायदा लेना चाहते हैं तो किसी तरह से तामसिक आहार को आपने बंद कर देना है। मांस, मंदिरा, गुटखा, तंबाकू आदि कोई भी मादक पदार्थ को अगर आप त्यागते हैं तो ये उपाय से भी ज्यादा आपको फल देगा। असर करता है और फल देगा। चलिए अब बात करते हैं केतु की, क्योंकि राहु जब राशि परिवर्तन करता है तो केतु भी उसके साथ राशि परिवर्तन करता है। तो आचार्य इंद्रदेव जी हमारे साथ हैं और हमें बताएंगे कि जब केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। जी नेहा जी, जब राहु मिथुन राशि के जातकों के द्वादश भाव में होंगे जी। तो केतु छठे भाव होंगे, है ना, जी। छठवें घर पे होंगे। तो केतु को वैसे बहुत धार्मिक ग्रह माना गया है। केतु मंगल का फल देता है। प्रदान करता है। जैसे राहु तकरीबन शनि की चीजें, फर्क एक ही है कि राहु अचानक से कोई काम करता है, शनि ऐसे नहीं करते। तकरीबन राहु और शनि एक जैसे ही प्रभाव डाला करते हैं। तो केतु मंगल का भी प्रभाव देता है। केतु को धार्मिक ग्रह कहा गया है। केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी जी। धन स्थान में। मिथुन राशि के जातकों के धन स्थान में केतु की पंचमी दृष्टि पड़ेगी। अब ये सेम आपसे यही करवाएगा, धन अचानक से कहीं ना कहीं खर्चा हो जाना, अचानक से कोई खर्चा सामने आ जाए जिसमें पैसे खर्चा करना, चाहे वो जायज ही खर्चा हो लेकिन पैसा वो खर्चा केतु करवाएगा। सप्तमी दृष्टि द्वादश भाव में, राहु केतु सेम एक दूसरे को देखते हैं, हमेशा एक दूसरे से सातवें स्थान पर बैठते हैं। तो सप्तमी दृष्टि केतु की द्वादश भाव में पड़ेगी। तो द्वादश भाव में भी राहु जैसा ही तकरीबन केतु फल प्रदान करेगा, आपको यात्रा करवाएगा, लेकिन ये साथ में धार्मिक यात्रा कराएगा। केतु आध्यात्म देता है व्यक्ति को, केतु ज्ञान की तरफ ले जाता है। ऐसा भी कहा गया है केतु किसी के द्वादश भाव में बैठे, अभी तो दृष्टि है सप्तमी, द्वादश भाव में बैठे तो उस जातक को मोक्ष मिला करता है, वो बहुत अच्छे विचार वाला होता है और अच्छा जीवन जिया करता है। तो केतु का प्रभाव यहाँ पर धार्मिक यात्रा कराने वाला है जी। नौवीं दृष्टि केतु की दसम भाव में पड़ गई जी। है ना। तो दसम भाव में केतु का कोई विशेष अनिष्ट नहीं होगा नेहा जी। यहाँ पर केतु दसम भाव में फायदा देंगे जो लोग ये कर्म का स्थान कहते हैं। और कई जगह नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है, तो कई जगह दसम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। वैसे मुझे लगता है कि नवम भाव से ज्यादा सटीक बैठा करता है पिता को लेकर के कुछ बताना हो तो दसम भाव कर्म स्थान में पड़ती है। तो यहाँ पर किसी की सरकारी नौकरी है या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब है तो यहाँ आपको केतु फायदा कराएगा। इन 18 महीनों में आपके प्रमोशन रुके हुए तो वो हो जाने वाले हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं किसी कर्म आपके सीनियर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, आपके बड़े जो हैं उनका भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो केतु का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी को लेकर के अच्छा परिणाम साबित करने वाला है नेहा जी। आगे हम बात करते हैं कि राहु को कई जगह वृक राशि में उच्च का माना जाता है जी। और कई जगह मिथुन राशि का उच्च का माना जाता है। केतु को कई जगह वृश्चिक तो कई जगह धनु राशि का
उच्च का माना जाता है। राहु द्वादश भाव में, जैसे आप जान चुके हैं, केतु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राहु द्वादश भाव में सिर्फ व्यय कराता है, खर्चा करवा सकता है, नुकसान करवा सकता है, लेकिन कुछ कामों के लिए मिथुन राशि जातकों को फायदे देगा। और वैसे में राहु की बात करते हैं, राहु अगर किसी का अशुभ हो, जब कोई, मैंने पहले भी कहा है, जब कोई ग्रह परिवर्तन करे तो हमें पत्रिका अपनी जरूर दिखानी चाहिए, जी, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, ये काफी टाइम लेकर के परिवर्तन करते हैं, तो पत्रिका दिखाने की जरूरत है। क्योंकि राहु अगर किसी का शुभ है, जन्म पत्रिका में राहु की दशा चल रही है, 3, 6 और 11वें भाव में राहु अगर बैठा है, तो आप समझ लो आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, आपके अक्सर काम सफल होने वाले हैं। 18 महीने में आप बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर राहु अशुभ है, राहु खराब हो, तो राहु खराब हो नेहा जी, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, जी, खुद को लेकर गलत फहमी में रहना, खुद को लेकर गलत फहमी में रहना, और मानसिक तनाव रहता है, स्वयं को लेकर गलत फहमी, आर्थिक नुकसान भी करवाता है केतु राहु अगर अशुभ हो, जी, और आपसी तालमेल खराब करता है, कड़ा शब्द बंदा बोलता है ना, गुस्से में बात करता है, और नेगेटिव ख्याल आते हैं, आलसी बनाता है, देर रात तक बंदा जागता है राहु अशुभ हो। तो इसलिए राहु जिसका अशुभ हो, तो उनको सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जैसे समय बदलता है तो हमारे उपाय और बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए। जी, तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चीज का कार्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी, इंटेलिजेंस, जी, है ना, राहु इन चीजों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक चीज से बहुत दूरी रखनी चाहिए, मोबाइल, कंप्यूटर से जितना जरूरत हो बहुत उतना ही उसको यूज करना चाहिए, वहां से दूरी बना के रखें, तो ये दोनों ग्रह आपको अच्छा परिणाम देंगे। और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये मिला जुला 18 महीना निकलेगा, कुछ कामों के लिए बहुत फायदा देने वाला है, कुछ कामों में ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि केतु जो है वो मिथुन राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। तो आचार्य जी, आपसे हम उपाय जानना चाहेंगे। कई बार जब केतु हमें अशुभ फल देता है तो उसके लिए कुछ उपाय भी होते होंगे, तो मिथुन राशि के जातक क्या उपाय कर सकते जी हैं? नेहा जी, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत कम ऐसे योग होते हैं जहाँ केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। जी, केतु जिस राशि में बैठते हैं, केतु मंगल का प्रभाव, अगर कुंडली में मंगल अशुभ है जी, तो केतु कई बार अशुभ फल प्रदान करते हैं। बहुत कम ऐसी युतियां मिलती है जहाँ केतु नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पर राहु केतु के लिए दोनों का उपाय आप पहले भी सुन चुके हैं कि सबसे पहले तो धूम्रपान का त्याग कर दे, तामसिक भोजन का त्याग करते, अपने दिनचर्या ऐसे ही रखते हैं, गले में चांदी का चैन पहने, आप कन्याओं के पूजन करें, गणेश जी को दुर्वा घास और लड्डू वगैरह का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक चीज़ों से दूरी बना कर रखें, जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें। गले में चांदी का चैन पहनना है आपने, और रात्रि अपनी दिनचर्या जरूर से रखें, सोने का टाइम और जागने का टाइम, इन 2-3 चीज़ों का ही परहेज रखना है आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो इनका वो 23 सितंबर से लेकर के 2022 अप्रैल लगभग तक 18 महीने कुछ कार्य सिद्ध जरूर हो जाएंगे। जी। तो आचार्य जी, अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे अगली राशि के बारे में कि अगली राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कर्क राशि की बात करेंगे हम। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे पेज कुंडली टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।